हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। मॉर्निंग का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, आंधी तूफान वाला। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हवाएं हाँ ठंडी ठंडी चल रही थी। मौसम ओवरऑल अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखो, किसी को नुकसान ना हो, आराम है हम लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन बीच में गर्मी हो रही थी। तो 2 दिन से थोड़ा ठंडा मौसम है, आज ज़्यादा ही ठंडा है। फिर नीचे मैं वॉक वॉक करके थोड़ा सा ऊपर आ गई थी। फिर मैंने नारियल तेल से अपने करी है हेड मसाज, क्योंकि पूरी गर्मी मैं लगाती हूँ अपने बालों में नारियल तेल। उसके बाद हल्का हल्का नारियल तेल से ही मैं अपने फेस पे भी मसाज कर लेती हूँ। मॉर्निंग में फेस वॉश कर लिया, ब्रश कर लिया, उसके बाद मैंने हल्का हल्का जो है मसाज की है नारियल तेल से ही फेस पे। आँखों के नीचे काले काले घेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मतलब मेरे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो उसके लिए मैंने कॉफ़ी पाउडर, नारियल का तेल 2-4 बूंद उसमें लगा के, मतलब हल्का से मिला के, बहुत कम, बहुत ज़्यादा तेल आपको नहीं लेना, ना तो कॉफ़ी आपको लेनी। तो उसके नीचे हल्का हल्का मैं मसाज करती थी, छोड़ देती थी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद पानी से वॉश कर लिया, तो हल्का हल्का मुझे उससे मतलब आराम लगी है। तो वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके आँखों के नीचे काले घेरे हैं तो उसको मतलब आप यूज करिए, हल्का फुल्का आपका कम होने लगेगा। देखिए, वैसे तो ये सब जो है बीमारियों के कारण और नींद ना पूरी होने के कारण और जो है टेंशन के कारण, बहुत सारे खान पान में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, उसके कारण होते हैं। लेकिन कभी कभी बढ़ती उम्र में ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो मैं ऐसे ही अपना हल्का फुल्का केयर भी करती चलती हूँ घर के कामों के साथ में अपने फेस की। बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी कि हाँ मैं फिट हूँ, मैं एक्टिव हूँ, लेकिन हाँ जो भी हूँ घर संभाल रही हूँ। जैसे अपने घर के कामों के साथ में, जैसे बच्चा संभालना, पूजा पाठ करना, घर के तमाम सारे काम, और प्लस मुझे व्यवहार बाहर करने जाना है। सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा मैनेज हो जाता है। तो उसमें मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ही एक्टिव हूँ, अच्छे से सारे कामों को मैनेज कर लेती हूँ। तो उसमें सोचना कुछ नहीं है, आप देखते जाइए किस तरीके से काम होते हैं धीरे धीरे। टेंशन लेने से शायद सारे काम बिगड़ते हैं। मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ, जितना हो पाए उतना करिए, नहीं हो पाता उसको छोड़ दीजिए। जैसे आप कभी बाहर जा रहे हो तो आपको थोड़े से काम को मैनेज करना, जो मेन मेन काम है उनको करके डाल दीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट डे कर लीजिएगा, या वापसी में आप आओ तब कर लो। तो फिलहाल जितने काम हो जाते हैं उतने मैं करके निकलती हूँ, जो नहीं हो पाते हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ। तो आज शाम को मुझे मतलब दोपहर के बाद जाना है एक मुंडन की पार्टी में गांव। तो अधिकतर हमारे जो रिलेशन है वो सब गांव में ही है, तो हम लोगों को जाना पड़ता है। तो इधर जो है 1:30 बजे के बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि अंश को भेजना है स्कूल। तो अंश जब स्कूल मतलब आएगा उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। तो इधर मैंने जो है इसको बोले जाती कमल ककड़ी, इसकी सब्जी आज बनेगी। अंश के लिए मैं बना दूंगी थोड़ी सी सब्जी, कद्दू की या आलू वगैरह की। तो इधर मैं आ गई थी, झाड़ू पोछा क्लीनिंग करके, नहा के अच्छे से हेयर वॉश कर लिया था, क्योंकि जो है गर्मी बहुत हो रही। गर्मियों में आपको दूसरे या तीसरे दिन हेयर वॉश ज़रूरी करने चाहिए। देखिए, हेयर कितने अच्छे हैं उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपके पास उसकी अच्छे से केयर करो। तो ये तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि ना। बहुत लोग कहते हैं बाल हैं ही नहीं, केयर कर रही हैं। अरे क्या बाल किसी के हैं नहीं तो केयर नहीं करेगा इंसान? तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं। तो मैं तो भरपूर अपनी केयर करती हूँ बालों की। जैसे भी हैं, जो भी हैं, मुझे अपने बाल बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे गर्मियों में 1-2 बार हफ्ते में मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ बालों में, और दूसरे या तीसरे दिन हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि पसीने में बहुत ज़्यादा जो है गीले हो जाते हैं, इस वजह से बालों को ज़्यादा केयर देनी पड़ती है। तो इधर सबसे पहले मैं बना रही हूँ अंश के लिए टिफ़िन। तो साथ साथ में मैं जो भी बर्तन होते हैं एक टब रख लेती हूँ, उसके साथ में धुलती चलती हूँ, तो इससे किचन के काम थोड़ा आराम हो जाती हैं। तो इधर जो है मैं सबसे पहले बनाई हूँ उनके लिए पराठा और कद्दू की सब्ज़ी, मैंने दे दी पैक करके। अब ये जाएगा स्कूल, उसके बाद मैं बनाऊँगी, आगे का काम करूँगी। यानी सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मैंने पूजा भी नहीं की है। इतना सारा काम करने के बाद थोड़ा हौच पौच हो जाता है। कद्दू ऐसी सब्ज़ी है जो है जल्दी बन जाती है, तो इससे ये रहता है कि जल्दी बन जाएगी। तो वही वाली आज सब्ज़ी मैंने बना ली थी।
देर भी हो रही थी क्योंकि सुबह में क्लीनिंग करो, उसके बाद जो है हेयर वॉश भी मैंने की थी। बहुत ज़्यादा आज कपड़े नहीं थे, हल्के फुल्के वाले थे, वो सब धुल के डाल दिए थे। तो हिसाब से वो काम मैनेज कर लो तो सारे ही काम अच्छे से हो जाते हैं। इधर जो है फाइनली मेरे पूजा कंप्लीट हुई, बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल चढ़ाए मैंने। अंश ने कल जो है पूजा वाला मंदिर परसों साफ़ किया था, उसको मैंने थोड़ा सा हटा दिया। आज जो आसन वगैरह था उनको धुल दिया। उसके बाद जो है मैंने पूजा संपन्न करी। उसके बाद अब जो है सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को देती हूँ दूध, बिस्किट वगैरह जो भी होता है, दूध है, बिस्किट है, मेवा है, इनको दे देती हूँ। उसके बाद जो है मैं किचन अगर मेरा साफ़ है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए बना के रख देती हूँ, उनको भोग दे देती हूँ। उसके बाद मैं आगे के कामों को करती हूँ ताकि मुझे दोबारा ये सब ना करना पड़े। तो अभी जो है अंश का मैंने पराठा सब्जी बनाया तो वो सब हटा के हल्का फुल्का किचन साफ़ करके अच्छे से अब बना रही हूँ। सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए एक पराठा और दही दे दूँगी उनको, तब तक वो नाश्ते में खाएंगे पिएंगे। उसके बाद मैं बनाऊँगी कमल ककड़ी की सब्जी और रोटी। वो हस्बैंड जी को ज़्यादा अच्छी लगती, बच्चे हालांकि नहीं खाते, लेकिन जब इनको कोई चीज़ अच्छी लगती लेके आते तो उनको मतलब बनाना तो है ही, तो वो बना देती हूँ। उसके बाद जो है दावत में जाना वो नहीं जाएंगे, इसलिए मैं इनका खाना कंप्लीट करके रख रही हूँ। अगर मुझे वापस में देर भी हो जाए तो ये आराम से खा लें। तो कुछ ऐसे काम हैं जो हमें टेंशन बहुत देते हैं, जैसे घर के अगर खाना पीना किसी के लिए छूट गया तो ये रहता है हेलो क्या खाना नहीं बना के रख गए। तो एक इतने अगर हंसी खुशी वाले माहौल में आप बैठे हो तो उसमें ये टेंशन आ जाए तो फिर पूरा फंक्शन ही बेकार हो जाता है। इसलिए कामों को उतना कर देती हूँ कि ताकि कहीं जाऊँ तो टेंशन ना रहे। हालांकि ये जो सुकून और खुशियाँ मुझे मिली है ना, सुकून मैं ओवरऑल कहूँगी वो मुझे सेपरेट होने के बाद ही मिली। जॉइंट फैमिली में कितना भी करती थी, कितना भी किसी के लिए अगर 2 वक्त मैं अगर 2 मिनट या 2 घंटे के लिए बाहर भी कहीं जाऊँ तो वापसी में आके मतलब उसी तरीके का सबका फेस देखना, उतनी देर में मानो पता नहीं क्या घर में बिगड़ जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। हालांकि कहीं भी जाती थी अच्छे से सारा काम मैनेज करके जाती थी। अब तो ये है कि मैं अपने कामों को मैनेज करूं या ना करूं, अपना आराम से जाओ बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल तब तो मुझे इतनी टेंशन होती थी कि कहीं बाहर जाना है अगर तो 2 घंटे में वापस आना है, अगर काम नहीं हो पाया तब भी चलो, घर में काम है, घर में खाना बनाना है, किसी कोई नाराज़ होगा, कोई ये होगा, मतलब तमाम सारी चीज़ें थी। अब तो मैं इत्मीनान से खुशी से कहीं भी जाती हूँ, घर के काम हो या ना हो, सारी टेंशन कोई नहीं ये रहती है कि मतलब टेंशन ये नहीं है कि घर पे कोई आके वो जो मतलब मुंह फुलाएगा, वो वाली चीज़ें अब नहीं रही हैं। तो अच्छे से मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि कितना भी हो ना और जो है अगर आप सेपरेट हो ना तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुकून होता है। फ़िलहाल हम लोग निकल पड़े थे, हम सारी जितनी भी हमारी मंडली है या हम सब निकल पड़े थे गांव के लिए। आ गए, सबसे पहले मंदिर पे आए थे, यहाँ पे हो रहा है मुंडन वाला कार्यक्रम। मेरा भतीजा है, उसका मुंडन है गांव में। ये है हमारे यहाँ की कुलदेवी गांव की। तो मैं इसी तरीके से अपने कामों को मैनेज करती हूँ, घर से लेके बाहर एक्टिव भी रहती हूँ खूब एनर्जी के साथ में। कुछ टिप्स हैं ऐसी जिनको फॉलो करो, छोटे छोटे कामों को करके निकलो और टेंशन फ्री होके जाओ। जो हो पाए उसको छोड़ो, जो नहीं हो पाए उसको ठीक ही है, हो ही जाएगा। इस तरीके से कामों को अपने मैनेज करके खूब खुश रहती हूँ, हर फंक्शन एंजॉय करती हूँ। फ़िलहाल तो प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ के साथ आज का वीडियो यहीं पेंट करूँगी। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।